अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमतों पर पिछले 70 सालों में काफ़ी दफ़ा दबाव भी डाला जाता रहा है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम अपने इस मौक़िफ़ पर पिछले 70 सालों से डटे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसराइल के अलावा एक मुल्क और भी है जिसे पाकिस्तान ने अभी तक तस्लीम नहीं किया? यकीनन आप नहीं जानते होंगे। आर्मीनिया वो मुल्क है जिसे पाकिस्तान ने अभी तक तस्लीम नहीं किया, क्योंकि इसराइल की तरह ये रियासत भी ज़बरदस्ती मुसलमान इलाकों पर कायम की गई है। ये नाजायज़ रियासत आज़रबाईजान के इलाकों पर कायम की गई है और मुसलमानों का कत्ले आम किया गया था। आज़रबाईजान को सबसे पहले तुर्की और फिर पाकिस्तान ने तस्लीम किया। जितने अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के आज़रबाईजान से हैं, उतने ही ख़राब ताल्लुकात पाकिस्तान के आर्मीनिया से हैं। पाकिस्तान आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता और इसके मुकाबले में इसके मुखालिफ ममालिक तुर्की और आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की सपोर्ट करता है, और जवाबन आर्मीनिया भी इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर मामले में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इंडिया की हिमायत में खड़ा होता है। पाकिस्तान आर्मीनिया को क्यों नहीं मानता? जब आप पस मंज़र सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आर्मीनिया भी इसराइल का भाई है। रूस और ईरान के दरमियान 1813 का मुआहदा गुलिस्तान, 1828 का मुआहदा तुर्कमानची और रूस और उस्मानी तुर्कों के दरमियान 1829 का मुआहदा अदराना के तहत 1,25,000 आर्मीनियों को, जो कि ईसाई थे, उनको तुर्की और ईरान के इलाकों से लाकर आज़रबाईजान में आबाद किया गया। आर्मीनी लोगों का कहना है कि वर्ल्ड वार 1 के बाद सल्तनत उस्मानिया ने बहुत बड़े पैमाने पर आर्मीनी लोगों का कत्ले आम किया था, और इस कत्ले आम को आर्मीनी होलोकास्ट, आर्मीनी नस्लकुशी और अजीम आफत भी कहा जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इजरायली कहते हैं कि जर्मन्स ने वर्ल्ड वार 2 के दौरान 60 लाख यहूदी मारे थे। आर्मीनियों का भी दावा है कि 15 लाख आर्मीनी बाशिंदों का कत्लेआम किया गया था। इसके अलावा जबरी मुल्क बदरी और कैद भी किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि मगरबी ज़राए इसे पहला जदीद और बाकायदा कत्लेआम गिरदानते हैं, जबकि हकीकत यह है कि 1905 से लेकर 1920 तक आर्मीनिया में मौजूद लाखों आज़री मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था और लाखों को इस इलाके से बेदखल कर दिया गया और दीगर इलाकों में जाने पर मजबूर किया गया। और इसी कत्लेआम को छुपाने के लिए आर्मीनिया ने सल्तनत उस्मानिया पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने 15 लाख आर्मीनियों का कत्लेआम किया। इस हवाले से सल्तनत उस्मानिया यानी तुर्की का कहना है कि आर्मीनिया के लोग एक रियासत के तश्कील के लिए आज़रबाईजान के इलाकों पर तसल्लुत और लाखों मुसलमानों के कत्ले आम के बाद तुर्की के कुछ इलाकों पर भी नज़रें गाड़े हुए थे। और पहली जंग अजीम में तुर्की में आबाद आर्मीनियाई बाशिंदे खुल्लम खुल्ला फ्रांस, बरतानिया और रूस के हामी थे। चुनाचे सल्तनत उस्मानिया ने अपना रद्द-ए-अमल दिखाया, लेकिन ये कत्ले आम नहीं था। हिलाक होने वालों की तादाद बढ़ा चढ़ाकर बयान की जाती है। हालांकि जहां जंग अजीम में सल्तनत के दीगर बाशिंदे मारे गए, वहीं आर्मीनी भी जंग का निशाना बने और इनका बाज़ाब्ता कत्लेआम हरगिज़ नहीं किया गया था। आपको बता दें कि हालिया चंद सालों में तुर्की को आर्मीनी कत्लेआम को तस्लीम करने के लिए शदीद दबाव का सामना रहा है। हालांकि यूरोपीय यूनियन में शमूलियत में चंद रुकावटों में आर्मीनी कत्लेआम को तस्लीम ना करना भी शामिल है। आर्मीनी बाशिंदों के सो कॉल्ड कत्लेआम का बदला लेने के लिए आर्मेनियन रेवोल्यूशनरी फाउंडेशन ने एक मंसूबा तैयार किया, जिसमें अहम तुर्की शख्सियात को कत्ल किया जाना था। ये मंसूबा ऑपरेशन नेमेसिस कहलाता है, जिसके दौरान नौजवाना ने तुर्की की हुकूमत के साबिक वजीर दाखिला तलत पाशा, साबिक वजीर जंग अनवर पाशा, साबिक वज़ीर दिफा जमाल पाशा और साबिक वज़ीर आज़म सैयद हलीम पाशा समेत कई अहम तुर्की शख्सियात को मौत के घाट उतार दिया गया। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। 1988 में आर्मीनिया की अलहदगी तहरीक के बाद आज़रबाईजान के इलाके काराबाख पर आर्मीनिया ने कब्ज़ा कर लिया और इस तनाज़े के दौरान 25,000 से ज़्यादा आज़री कत्ल हुए, 1 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी और माजूर किए गए और 900 से ज़्यादा शहर और कस्बात को नज़रे आतिश किया गया। एक कस्बा खुजाले में आर्मीनिया की मुसल्लह अफवाज ने बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए 22 बच्चों, 106 औरतों और 500 से ज़्यादा अफराद को एक ही दिन में शहीद किया।
اسی دن 500 افراد معذور ہوئے اور 1275 کو قید کر کے شدید اذیتیں دی گئیں۔ نگورنو قراباخ وار 1988 سے 1994 تک جاری رہی اور 1991 میں آذربائیجان کی روس سے آزادی حاصل کر لینے کے بعد پاکستان نے آذربائیجان کو سپورٹ کیا۔ نگورنو قراباخ کے بارے میں بتا دیں کہ یہ علاقہ 1918 سے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تنازع بنا ہوا ہے اور سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اس مسئلے پر جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے دوران پاکستان اور ترکی نے آذربائیجان کی سپورٹ کی، جبکہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے بھی آذربائیجان کی سپورٹ میں اسلحہ فراہم کیا۔ اس کے علاوہ رشیا نے بھی آذربائیجان کو اسلحہ فراہم کیا۔ اتنی سپورٹ کے بعد بھی یہ جنگ آرمینیا جیت گیا اور قراباخ آرمینیا کے قبضے میں چلا گیا۔ آرمینیا جنگ اس لیے جیتا کیونکہ رشیا نے آرمینیا کو بھی اسلحہ فراہم کیا تھا، جبکہ نگورنو قراباخ خود کو آزاد ریاست تسلیم کرتا ہے اور اپنا نام ریپبلک آف آرٹسخ کہتا ہے، جبکہ آرمینیا سمیت کسی بھی UN ممبر نے اسے آزاد ریاست اور علیحدہ ملک تسلیم نہیں کیا۔ مسلمانوں کی نسل کشی اور ناگورنو قراباخ کے تنازع کو لے کر پاکستان آرمینیا کو ریاست تسلیم نہیں کرتا اور پوری دنیا میں پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو آرمینیا کو تسلیم نہیں کرتا۔ گائز 2016 کے آخر میں آرمینیا اور پاکستان کے تعلقات تب مزید بگڑ گئے جب آرمینیا نے روس کی زیر قیادت اجتماعی سلامتی معاہدہ آرگنائزیشن CSTO کی پارلیمانی اسمبلی میں مبصر کی حیثیت سے پاکستان کی درخواست کو ویٹو کر دیا۔ تو گائز دیکھا کس طرح پاکستان اپنے موقف پر آج تک ڈٹا ہوا ہے۔ ایک طرف اسرائیل ہے اور دوسری طرف آرمینیا، انہیں پاکستان نے آج تک تسلیم نہیں کیا، جبکہ اسرائیل اور آرمینیا کو دوسرے مسلمان ممالک کب کا تسلیم کر چکے ہیں۔